नमस्ते बच्चों। आज हम बीमार का इलाज एकांकी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे उदयशंकर भट्ट ने लिखा है। एकांकी समझने से पहले हम उदयशंकर भट्ट के बारे में जान लेते हैं। उदयशंकर भट्ट का जन्म 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। क्योंकि इनके घर का वातावरण संस्कृतमय था, इससे इनके जीवन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रारंभिक काल से ही ये छंद रचनाएं लिखने लगे थे। कॉलेज की जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वहां तक आते आते तक इन्होंने नाटक और एकांकी भी लिखना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही एकांकी में इन्होंने समाज में प्रचलित जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत किया। इनकी भाषा में व्यंग का पुट देखने को मिलता है। इनके लिखे नाटक एकांकी मंचित भी किए जा चुके हैं। आपका निधन 1966 ईस्वी में हो गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि बीमार का इलाज एकांकी है क्या। प्रस्तुत एकांकी एक मनोरंजक घटना पर आधारित है। साथ ही यह एक हास्य प्रधान एकांकी है। इसमें बीमार की दयनीय स्थिति के साथ साथ लोगों की विचित्र प्रवृत्ति की ओर व्यंग किया है। एकांकी का सार कुछ इस प्रकार है। चंद्रकांत के बड़े पुत्र कांति का मित्र विनोद इलाहाबाद से आगरा घूमने आता है, लेकिन अचानक वहां आते ही वह बीमार हो जाता है। उसने आगरा से कांति के गांव जाने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु आगरा आते ही उसे बुखार आ जाने के कारण वह गांव नहीं जा पाता। इस कारण से दुखी हुआ और उसका आनंद जो था, उत्साह जो था, वो सारा समाप्त हो गया। कांति के परिवार के सभी सदस्य उसकी बीमारी को लेकर के अपने अपने ढंग से इलाज करवाना चाह रहे थे, क्योंकि सभी अलग अलग पद्धतियों पर विश्वास करते थे, इसलिए उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे थे। वे बीमार की तकलीफ को तो कम ध्यान में रख रहे थे और अपनी ही चिकित्सा पद्धति पर जोर दिए जा रहे थे। स्वामी जो थे घर के, वे एलोपैथिक पर विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टर गुप्ता को बुला लाए और एलोपैथिक इलाज करवाना चाहते थे। उनकी पत्नी सरस्वती आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास रखती थी, तो वह पंडित से मार्जन करवाना चाहती थी। मार्जन का अर्थ अभिमंत्रित किया हुआ जल। दूसरी ओर वही चंद्रकांत का जो नौकर था, वो ओझा से झाड़ फूक करवाना चाहता था। इस प्रकार बीमार को एक और एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ रही थी, दूसरी ओर वैद्य का काढ़ा पीना पड़ रहा था। वहीं एक और मंदिर के पुजारी से जल को छिड़कने के लिए छिड़कवाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर होम्योपैथिक डॉक्टर की दवाई भी लेना पड़ रही थी। इन सब के कारण चंद्रकांत और उनकी पत्नी में विवाद हो जाता है और ये सब देख करके विनोद की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है और इन सब से पीछे छुड़ाने के लिए विनोद कहीं बाहर घूमने चला जाता है। एकांकी का जो सार है वो यही है कि जो अपनी अपनी पद्धतियां हैं, क्योंकि जन समस्या, कुछ लोग झाड़ फूक पर विश्वास रखते हैं, कुछ एलोपैथिक पर, कुछ आयुर्वेदिक पर, कुछ होम्योपैथिक पर, तो अपनी अपनी पद्धतियों का तरीका बताते हुए एकांकी को बड़ी ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कारण से एकांकी बड़ी ही व्यंग पूर्ण बन गई। धन्यवाद।